हो रही है कि नए चैनल पर व्यूज आखिर कैसे लाए जाए। देखिए फ्रेंड्स, पता है हम लोग का जैसे चैनल है या फिर जो बहुत सारे दिन से काम कर रहे हैं उनका एक फिक्स रहता है कि जैसे अभी मेरा भी मान लो मेरा एक फिक्स है कि मेरा 1 लाख व्यू जाना ही जाना है या फिर 1,000 व्यू जाना है तो 50,000 व्यू जाना ही जाना है, मैं कैसा भी वीडियो बना लूँ, ये मान लो फिक्स है। या फिर जिनके 10,000 सब्सक्राइबर हैं उनका इतना फिक्स रहता है कि उनका 1,000 या 2,000 व्यू जाना ही जाना है। मतलब ना, अगर मान लो अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके 8-9 हज़ार या फिर सब्सक्राइबर के ऊपर अगर आपके व्यूज जा रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके 1-2 हज़ार व्यूज जा रहे हैं तो मतलब इतना कंपलसरी है जाना, कंपलसरी है जाना। जैसे फ्रेंड्स अभी मैं देखती हूँ ना, बहुत सारे लोग जैसे 40-50 लाख व्यू हैं, सॉरी 40-50 लाख सब्सक्राइबर हैं, 60 लाख सब्सक्राइबर, 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो उनमें 10-12 लाख व्यू जाना बहुत कॉमन बात है। अगर आप बोलोगे कि यार ये तो बस खाना ही खा रहा था और इसकी वीडियो पे इतना व्यूज चला गया, इतना व्यू चला गया, तो वो कॉमन बात है उनके लिए। उनको ऐसा लगेगा कि यार इसमें समझ लो 0 व्यू गए हैं उतना, क्योंकि जिस हिसाब से उनके सब्सक्राइबर है उस हिसाब से व्यूज उनका नहीं गया। लेकिन ये सब तो मान लो एक टारगेट रहता है, सारी चीजें रहती है, लेकिन बात ये आता है अगर आपके 0 सब्सक्राइबर हैं तब आपके व्यूज कहाँ से आएंगे? तब तो आपको कुछ क्लियर ही नहीं है कि आखिर आपके व्यूज आएंगे कहाँ से। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इतना निंजा टेक्निक में आपको एक देने वाले हूँ जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको आराम से फॉलो करना है। ऑटोमेटिकली अगर आपका नया चैनल है या फिर अगर आपकी 0 सब्सक्राइबर है, 0 व्यूज है, फिर भी आपके वीडियोज पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पता है जब मैं अपनी बात बताती हूँ तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जब मैंने अपना स्टार्टिंग में चैनल बनाया था, ना ही मेरे रिश्तेदार तो इतने अच्छे हैं नहीं कि मैं सब लोगों के पास अपने वीडियो को, अपने चैनल को मैं भेज सकूं, या फिर मेरे गांव वाले, गांव तो किसी के अच्छे नहीं होते, मतलब समाज नहीं अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्टिव नहीं होते। बात ये आप ये बोले गांव को ऐसा बोल रहे, गांव को नहीं, आप जहाँ भी रहोगे, किसी भी सोसाइटी में रहोगे ना, तो आसपास के बहुत लोग, भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे पड़ोसी हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। वो सिर्फ और सिर्फ सीरियल में ही होता है। हमारे यहाँ पे कोई चाहेगा ही नहीं कि आप सक्सेस हो जाएं। हाँ, आपके सक्सेस होने के बाद में आपको बधाई देने वाले बहुत लोग हो जाएंगे। तो ना ही मैंने अपने चैनल को किसी के साथ में शेयर किया, ना ही मैंने किसी को बोला कि यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंटरव्यू भी हुए हैं, मैंने उसमें भी ये चीज़ बोला है कि मैं चाहती ही नहीं थी कि मेरे गाँव वाले फिर मेरे रिश्तेदार कोई जाने कि मैं वीडियो बनाती हूँ। मतलब एक बात ये था, मुझे इतना ज़्यादा जैसे शर्म आती थी कि यार ये काम कोई खानदान में कोई नहीं स्टार्ट ही नहीं किया, मैं इसको स्टार्ट करूँ, कितनी बेशर्मी वाली बात है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट इसी में था, तो इस वजह से ना मैं किसी से आज तक शेयर नहीं की। अब आप बोलोगे स्टेटस लगाना, मैं कभी नहीं स्टेटस लगाई, ना कभी इंस्टाग्राम की स्टोरी तो आप लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले बिल्कुल स्टोरी लगाती नहीं थी, और ना पहले मेरे इंस्टाग्राम पे तो फॉलोअर्स ही थे। तो इतना क्लियर हो गया ये सारी बातें सुन के कि अपने चैनल को मैंने किसी के साथ में छेड़छाड़ नहीं किया, ना किसी से बताया, ना किसी से कुछ किया, शेयर बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अब आपको करना क्या है, देखो सिस्टम क्या रहता है। पहले हम YouTube के एल्गोरिथम का सिस्टम समझते हैं। अगर आपके 5,000 व्यू हैं, अगर आपके 5,000 सब्सक्राइबर हैं, तो वो आपकी वीडियो को लगभग पहले स्टार्टिंग में, जैसे अगर आपने वीडियो बना करके अपलोड किया, लगभग वो 500 लोगों के पास में आपकी वीडियो को भेजता है। अगर 500 लोगों में से अगर आपको 300 लोगों ने अच्छे से देख लिया, तो आगे वो और भी लोगों के पास में आपकी वीडियोस को भेजेगा। लेकिन अगर 500 में से आप लोगों को देखा 10, 5, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार इसका जो शॉर्ट्स है वो अच्छा नहीं है, इसको यहीं पर हटाओ। तब आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आता, वो इधर पे ही डीप हो जाता है, उधर पे एकदम ब्लास्ट खत्म। ठीक है, तो अगर आपके 0 सब्सक्राइबर हैं तब वो कम से कम लगभग 5 या 10 लोगों के पास में आपकी वीडियोस को भेजता है, सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 लोगों के बीच में। अब उसमें व्यू उसमें बिल्कुल भी मायने नहीं देता है। मायने ये देता है कि आपका वॉच टाइम क्या है। मतलब वॉच टाइम, जैसे अगर मान लो आपको 2 ही लोगों ने देखा, उसने 10 लोगों के पास में आपके शॉर्ट्स को रिफंड किया, लेकिन आपको देखा बस 2 ही लोगों ने। अब डिपेंड ये चीज़ पे करता है कि उसने आपके शॉर्ट्स को कितने टाइम तक देखा। अगर मान लो आपका 15 सेकेंड का शॉर्ट है, तो क्या उसने अगर 15 का 15 सेकेंड अगर आपको देख लिया, तब तो एकदम 4 चांद लग जाएगा। आपके वीडियोस को वो और लोगों के पास में भेजेगा। अगर मान लो उसने 10 लोगों के पास में आपके वीडियोस को भेजा, उसमें से आपके मान लो 8 व्यू आ गए और देखा उन लोगों ने 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड, 3-3 सेकेंड, उसका कोई मतलब नहीं। तो मतलब ये है कि लोगों ने आपके वीडियोस को देखा तो देखा कितना टाइम,
ठीक है, मतलब ये है फ्रेंड्स कि YouTube सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मतलब वॉच टाइम को देता है। अगर आपका वॉच टाइम अच्छा है तो समझ लो कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में आपके वीडियोस पे व्यूज़ कैसे आएंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप एक काम करो, अगर आपके घर में 5-6 लोगों का फ़ोन है तब तो ठीक है। अगर नहीं है, मान लो 5-6 लोगों का फ़ोन, 1-2 फ़ोन है, तो उस फ़ोन में से भी और अपने फ़ोन में 5-6 आईडी बना लो और लॉगिन कर लो। ठीक है, उसके बाद अपने चैनल से अपनी वीडियोस को नहीं देखना है, किसी जो जितनी आईडी आपने अलग अलग बनाई है उससे अपनी वीडियो को एकदम आवाज़ स्लो करके छोड़ दो। कम से कम स्टार्टिंग में तो व्यूज़ जाए। देखो मैं ये जानती हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, अब अपने ही फ़ोन से अपनी वीडियोस को देखना ये सही नहीं है। अपने फ़ोन से अपने चैनल से अपनी वीडियोस को नहीं देखना है, किसी अदर मान लो फ़ोन नहीं है, आईडी अगर अलग है, चैनल अलग है, पासवर्ड अलग है, तो समझ लो वो अलग फ़ोन हो गया। ठीक है, उससे अपनी वीडियोस को जब आप देखोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगेगा कि हाँ यार इसकी वीडियो फुल वॉच हो रही है। आप अपनी एक शॉर्ट को कम से कम 10-20 बार खुद ही देख लो। बात यहाँ पर ये हो रही है कि लोगों के पास में आपकी वीडियोस को पहुँचाई कैसे जाए, अरे पहुँचे तो कम से कम। ठीक है, तो जब यूट्यूब का एल्गोरिदम ये देखेगा कि आपकी वीडियोस पर वॉच टाइम काफ़ी अच्छा आ रहा है, लोग आपकी वीडियोस को काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, मान लो आपके वीडियोस पे 5-6 व्यू आ रहा है लेकिन वो आपकी वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं, तब वो आपकी वीडियो को कम से कम 60 या 70 या 100 लोगों के पास में भेजेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने ऊपर काम करना है। अब आपको अपने थंबनेल पे ध्यान देना है, अपने शॉर्ट पे ध्यान देना है, अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि अब यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको सपोर्ट कर रहा है, बट अब आपको काम करने का देर है। ठीक है, मैंने इस वजह से बताया कि अपनी आईडी से अपनी वीडियोस को देखो, क्योंकि अभी यहाँ पे बात हो रही है लोगों के पास में अपनी वीडियोस को पहुंचाना। यार पहुंचाओगे कैसे, मान लो आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है बट उसको कोई देखेगा ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। दिखाने का ना अलग तरीका होता है, आप इस तरीके से लोगों के पास में अपनी वीडियोस को भेजो, उसके बाद अब आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, जब आपका वीडियो बेस्ट होगा, आपका थंबनेल अट्रैक्ट होगा। देखो थंबनेल वंबनेल बनाना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थंबनेल बनाना अच्छे तरीके से सीख लो। अगर आपके मन में ये हो कि यार आप वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए, थंबनेल तो चाहे जो अगर आपके पास